हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं टेक गाइड। दोस्तों, एसर ब्रांड के बारे में आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे। लैपटॉप मैन्युफैक्चरर है, साथ ही साथ अलग अलग पेरिफेरल्स भी बनाती है। और इस बार दोस्तों उनके तरफ से आया है ये ट्रू वायरलेस ईयरबड, जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं इसका अनबॉक्सिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे ये डिवाइस 10 दिन इस्तेमाल करने के बाद कैसा लगा, हर एक जानकारी दोस्तों टेक गाइड स्टाइल में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कर लेना। तो बॉक्स कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पर से प्लास्टिक रैपर लगाया गया है, तो इसको मैं जल्दी से निकाल करके आपको दिखाऊं तो फ्रंट की तरफ से आप देख सकते हैं डिजाइनिंग कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। पीछे के बाजू दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। वायरलेस ईयरबड है और इसका मॉडल नंबर भी यहाँ पर से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस तरफ आपको और भी फीचर्स के जानकारी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 4 घंटे तक का आपको प्लेबैक देखने को मिलेगा। IPX4 का रेटिंग है। तो चलो इसे मैं फिलहाल के लिए बाहर निकालता हूँ और देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें मिल जाता है एक और पाउच, जिसके अंदर मेन यूनिट रखा हुआ है। इसके बारे में हम आपको और भी अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर से दोस्तों आपको मिल जाता है कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स, जो कि आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर से टाइप सी वाला कनेक्टर आपको मिलता है और एक यूजर मैनुअल भी दिया गया है, जिसके अंदर काफी सारी जानकारी है कि किस तरीके से आप टैप करके प्ले, पॉज, नेक्स्ट और इवन अगर आपको गूगल असिस्टेंट ये सब यूज करना है, हर एक जानकारी यहाँ पर से मेंशन किया गया है। तो चलो इन सब चीज़ों को साइड रखते हैं, डायरेक्टली मेन यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, व्हाइट कलर का फिनिश काफ़ी अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है। और इसके अंदर रखे हुए हैं दोस्तों 2 ईयरबड, जो कि आप देख सकते हैं। ईयरबड की क्वालिटी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे और प्रीमियम फिनिश के साथ आपको मिलते हैं। ब्लैक कलर का एक्सेंट आपको मिल जाता है। और अगर मैं इसको निकाल करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको इनसाइड वाला टिप देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे से आपके ईयर के अंदर फिट हो जाता है। नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी अच्छे से हो पाता है। वैसे यहाँ पर से आप टच करके नेक्स्ट ट्रैक भी कर सकते हैं, प्ले, पॉज, ये सब, वॉल्यूम अप डाउन ये सब कर सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट का भी आपको ऑप्शन मिलता है। और इस वाले पोर्शन को दोस्तों अगर आप लगाते हैं तो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो लुक कुछ इस तरीके का आपको मिलता है, काफ़ी लाइट वेट है और दिखने में भी काफ़ी ऑसम लग रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। और बाकी जो मेन यूनिट दिया गया है दोस्तों, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर से आपको LED इंडिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक बटन भी दिया गया है और हिंज की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप ईयरबड लगा देते हैं अंदर की तरफ तो मैग्नेट का सपोर्ट मिलता है, तो ये बाहर की तरफ भी नहीं निकलते हैं। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, 9 आउट ऑफ 10 मैं रेट करना चाहूँगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर से मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो एक डिवाइस मेरे पास है, जिसके अंदर दोस्तों मैं ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर से मैं सर्च करूँगा, तो आप देख पाओगे कि जो मॉडल नंबर है वो लिख करके आ गया है। सिंपली मैं क्लिक करूँगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। और कनेक्टिविटी की बात करते हैं दोस्तों, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे ही आप इसको अंदर रखते हैं ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जिस तरीके से दोस्तों आप बाहर निकालते हैं ये तुरंत से डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। तो कनेक्टिविटी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ब्लूटूथ वर्जन 5 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके कुछ और फीचर्स की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। तो अगर आपको वॉल्यूम को अप एंड डाउन करना है तो आप इस तरीके से प्रेस करके वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं, काफ़ी इजीली हो जाता है। लेफ्ट की तरफ से आपका यहाँ पर से अलग फंक्शन है, राइट की तरफ से दोस्तों यहाँ पर से आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको बार बार पॉकेट से नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली आप ईयरबड के तरीके से यूज़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रैक करना है तो भी आपको ये ऑप्शन मिलता है। और इवन दोस्तों अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, कोई फ़ोन आ गया अचानक से, तो आप डायरेक्टली टैप करके बात कर सकते हैं, आपको फ़ोन निकालना नहीं पड़ेगा। कॉल की क्वालिटी के बारे में दोस्तों हम इसके कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर से दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको IPX4 का रेटिंग देखने को मिलता है, तो पानी ये सब में अगर छींटे जाते हैं कोई भी खराबी नहीं होगी। बाकी दोस्तों बैटरी बैकअप भी इसका अच्छा है। मेरे इस्तेमाल के हिसाब से 3 घंटे के आसपास मुझे बैकअप मिल गया था। और यहाँ पर दोस्तों आपको चार्जिंग भी अगर एक बार कर लेते हैं इसके केस को, तो 3 से 4 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वैसे यहाँ पर दोस्तों ये जो जोकर का ट्रैक है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जब मैं इसको सुन रहा हूँ तो इसकी बेस की क्वालिटी ना यार सुपर्ब है। ऑडियो की क्वालिटी के टर्म्स में अगर मैं आपको रेट करके बताऊं तो 8 या 8.5 आउट ऑफ द बॉक्स मैं इसको रेट करना चाहूँगा। और साउंड की जो क्वालिटी है वो तो सुपर्ब है ही, साथ ही साथ दोस्तों नॉइस कैंसिलेशन भी काफ़ी तगड़े लेवल का है। तो ये चीज़ ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो फाइनली दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन की। मैं यहाँ पर से ऑडियो को ऑफ कर देता हूँ, पॉज कर देता हूँ आई मीन। तो देखो यार, इसके बारे में अगर मैं आपको एक वर्ड में अगर फ्रैंक ओपिनियन बताऊं तो इसकी ऑडियो की क्वालिटी, इसका साउंड कैंसिलेशन मुझे तगड़ा लगा। खासकर दोस्तों जब आप इस पर गाना सुनोगे ना तो सराउंड के जो साउंड होते हैं जो वो ना बहुत अच्छे से ये कट कर देता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस वजह से ना मैं इसको 8.5 आउट ऑफ 10 रेट करना चाहूँगा सारी चीज़ों को मिला करके।
जहाँ तक रही बात दोस्तों कॉल की क्वालिटी की, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस प्राइस सेगमेंट में बाकी सारे डिवाइसेस को भी मैं यूज़ किया हूँ, तो उसमें जनरली मैंने देखा है कि जो थर्ड पार्टी होता है ना, उनको दिक्कत आती है, भाई आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, सराउंड के साउंड आ रहे हैं। तो एज सच यहाँ पर कोई मेजर दिक्कत मुझे नहीं आई। हालांकि मैं इसको यूज़ बाहर नहीं किया क्योंकि अभी मैं घर पे ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो बाहर मैं जाकर के टेस्ट नहीं कर पाया। घर पे तो यार दिक्कत नहीं आया, जो कि मुझे अच्छा लगा। ऑडियो की क्वालिटी इसकी सुपर्ब है गाइज। ऑडियो का जो बेस है, जो ट्रेबल आपको मिलता है और जो लाउडनेस ये सब मिलता है, अच्छे से सैचुरेटेड है। इंडियन ऑडियंस के हिसाब से ये बनाया गया है, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। और जो नेक्स्ट चीज़ मुझे अच्छा लगा ना, कि ये जो बिल्ड एंड डिज़ाइनिंग आपको मिलती है, काफ़ी हद तक जो 15,000 20,000 के सेगमेंट के आते हैं उससे काफ़ी हद तक ये मैच करते हैं। और इस वजह से दोस्तों ये अगेन काफ़ी प्रीमियम लगता है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ इस डिवाइस को। अगर आपको खरीदना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो देख सकते हैं। और इसके कॉन की बात करता हूँ तो एज सच मुझे कोई कॉन वैसा तो दिखा नहीं, बाकी नहीं यार वैसा कोई कॉन मुझे दिखा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे सब कुछ ऑन एन एवरेज अच्छा लगा, तो इस वजह से मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आपका बजट 3,000 3,500 है तो एक बार इसको ज़रूर देखना। बाकी लिंक तो मैं दे ही दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। तो मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।